देखो बेटा, ट्रेन travels a distance of 300 किलोमीटर at a constant speed। 300 किलोमीटर की ट्रेन ट्रेवल कर रही है। सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट, ये स्टेशन ए शेगांव और ये नागपुर बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर, राइट। किससे जा रहे हो आप? आपकी अगर गाड़ी 300 किलोमीटर जा रही है तो कुछ स्पीड से जाएगी ना, तो मैं स्पीड ले लेता हूँ उसकी x किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या है? ओरिजिनल स्पीड है। क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। आपका कोई भी वर्ड प्रॉब्लम ना, जिसमें जो अननोन ना, जो निकालना है ना, उसको क्या कहते हैं? आपको पता है कि आपका स्पीड कितना है? 10, 20, 50, 60, 70, रिटर्न नहीं, आपको निकालना है। तो आपने क्या किया? x किलोमीटर पर आवर। आपने उस दिन मैंने आपको बताया था ट्रायंगल स्पीड डिस्टेंस टाइम का, कि ऊपर क्या रहता है आपका डिस्टेंस, नीचे स्पीड और टाइम। अगर 300 किलोमीटर कितने की स्पीड से जा रही हो? x किलोमीटर पर आवर, तो इसका टाइम कितना लगेगा बेटा? टाइम का फॉर्मूला क्या आपका? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन सॉरी टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है बेटा? पहले इसमें कितना डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी जा रही हो? 300 किलोमीटर की। स्पीड कितनी है आपकी? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, राइट। अभी किलोमीटर से किलोमीटर 100 हो गया। ये हावर डिनोमिनेटर के नीचे, डिनोमिनेटर का नीचे वाला कहा जाता है? न्यूमरेटर में जाता है। खालसे का खालसा गोस टू गच्छी, ओके। तो टाइम कितना आता है आपका? 300 डिवाइडेड बाय x, क्या आएगा? आवर्स। मतलब आपकी ट्रेन कितना टाइम लेगी बेटा? टू कवर द 300 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। कितना लेगी बेटा? 300 डिवाइडेड बाय x। अब कंडीशन क्या बोल रहा है वो? कंडीशन 2 क्या है? ये कंडीशन क्या दी हुई प्रॉब्लम की? इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब क्या? x। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या करना बेटा? बढ़ाना। इंक्रीज मतलब क्या? बढ़ाना। बढ़ाना मतलब क्या? इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है? वो जो स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड कितनी आपकी? 10 किलोमीटर थी। आपका देखो कंडीशन पहले क्या था? कंडीशन 1 क्या थी आपकी? कंडीशन 1 डिस्टेंस कितना था बेटा आपका? डिस्टेंस 300 किलोमीटर, राइट। स्पीड कितनी थी यहाँ पे? x किलोमीटर पर आवर, राइट। और टाइम कितना लगेगा आपको? 300 डिवाइडेड बाय x। अब कंडीशन क्या बोल रहा है? कंडीशन 2 क्या बोल रहा है? कंडीशन 2 बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस, मतलब 300 किलोमीटर डिस्टेंस आप कितने स्पीड से कवर कर रहे हो? इसकी स्पीड 5 से बढ़ा दी, इसकी स्पीड 5 से बढ़ा दी, मतलब पहले x प्लस 5 हो गया। अब मेरे को बताओ, डिस्टेंस सेम है, स्पीड बढ़ गई, तो टाइम बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। टाइम क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे टाइम क्या है बेटा? ये डिस्टेंस, ये स्पीड, तो इसका टाइम कितना है? t2 कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका? 300 किलोमीटर, और स्पीड कितना है? x प्लस 5। ये कितना टाइम है? अभी जो टाइम है आपका ये t2, ये क्या बोल रहा है? देन द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। मतलब जो पहले टाइम लेता था उससे अब कितना टाइम ले रहे हो? 2 घंटा कम। 2 घंटा, पहले 10 घंटा लेता होगा तो अभी कितना लेगा? 8 घंटा। पहले 12 घंटा लेता होगा तो अभी कितना लेगा? 10 घंटा। पहले 300 अपॉन x लेता था तो अभी कितना लेगा? -2 लेगा। पहले t1 लेता था तो अभी कितना लेगा? तो आपको कह दिया जो जब ट्रेन की स्पीड 5 से बढ़ जाती है, जो टाइम जो है आपका टाइम ओरिजिनल टाइम से कितना कम हो जाता है? 2 घंटा कम। समझ में आ गया? 2 घंटा की 5 घंटा, ठीक है? 2 आवर्स लेस। ये क्या हो गया इसका मीनिंग? 2 आवर्स लेस। ये समझा क्या? मेरे को बताओ, ये यहाँ तक समझा आपको? 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 कैसे है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अभी अपने हिसाब से पर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? ये जो टाइम है आपका, ये जो टाइम है बेटा, ये जो टाइम है जब उसकी स्पीड 5 से बढ़ जाती है तो टाइम क्या हो जाता है? 2 घंटे कम लगती है, 2 घंटे कम लगती है। जो t2 आपका t1 से
300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू T1 क्या आपका 300 अपॉन x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, इधर x वाले को सब इधर लेके आ जाओ, क्या है ना 300 अपॉन x प्लस 5 माइनस 300 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, 300 कॉमन निकलता है, 300 कॉमन निकल आ तो क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। हम इसको छोटा कर देता है। तो अब क्या आएगा आपका, देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 300 अभी देखो 2 1 जा कितना आएगा 150। ये समझा ना आपको नहीं, ऊपर ऊपर को काट दो हमें डायरेक्ट, तो ये 150 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा x, ये माइनस x प्लस 5 अपॉन x इंटू x प्लस 5, राइट। अभी इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से ना तो क्या आएगा ये बेटा 150, इधर क्या आएगा x, माइनस साइन अंदर लेके जाओ तो क्या आएगा साइन चेंज हो गया माइनस x माइनस 5 माइनस 5, राइट, अपॉन ये क्या आएगा x इंटू x स्क्वायर x इंटू 5x 5x इक्वल टू माइनस 1, एक प्लस x माइनस x हो गया। तो क्या आएगा बेटा, इसको लेके जाओ अंदर, मैं तो लेके जाओ तो क्या आएगा ये माइनस 15 इंटू 50, ये आएगा माइनस 750, और नीचे वाले को उधर लेके जाओ तो क्या आएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 5x, राइट। अभी सबको इधर लेके आ जाओ, सबको इधर लेके आ जाओ तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी इसको आप इधर फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, सीधे रहते से करो तो आपको ये सीधा सीधा नंबर हो जाता है। ये बाकी का घर पे करो, अब तो आपकी दो वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएंगी और एक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो आप कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करोगे, नेगेटिव, क्यों स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती, नेगेटिव रहती क्या नहीं, तो ये स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। समझ में आएगा कैसे करना है, चलो तो हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, पॉज कर रहे हो तो ये देखो बेटा सेम कंसेप्ट पे दूसरा रूल है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग, यहाँ पे जरा अलग है तो इसलिए मैं इक्वेशन बना, ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर। आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, वो 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा है। वुड हैव टेकन, ये क्या बोल रहा है 360 किलोमीटर 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वेयर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। मतलब अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी टू कवर द 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी स्पीड 5 से बढ़ा दी, जो पहले थी उससे 5 से बढ़ा दी, तो जो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, पर कितना कम लगेगा 40 मिनट कम लगेगा, 40 मिनट कम लगेंगे। तो जो जब पहले बार उसने ट्रैवल किया कुछ ओरिजिनल स्पीड से 360 किलोमीटर, तो पहले क्या स्पीड थी उसकी, लेट x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हो 360 किलोमीटर, तो इसका टाइम कितना आएगा बेटा, टाइम t1 कितना आएगा, अभी देखा अपन फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है बेटा आपको 360 किलोमीटर, 360
किलोमीटर। स्पीड कितने है सर आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर से किलोमीटर उड़ गया तो क्या आएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय x आवर्स। इतना टाइम उसको लगेगा जब वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। अब आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम है, आपका डिस्टेंस सेम है पर उसमें जाएगी द स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर मोर। मोर मतलब क्या है, ज्यादा। ज्यादा मतलब क्या है, प्लस। पहले कितनी थी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर, अब क्या हो रहा है 5 किलोमीटर मोर। 5 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब अब क्या हो जाएगी पर उसकी स्पीड मोनिश पहले x थी अब 5 से ज्यादा तो क्या होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, राइट, ये होगी उसकी स्पीड। तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला आपका ये जब ऐसा होता है, ये जब ऐसा होता है तो टाइम कितना कम ले रहा है बेटा, वो 48 मिनट्स लेस। 48 मिनट्स लेस मतलब ये जो T2 है आपका ये T1 से कितना लेस है, T1 से कितना लेस है 48 मिनट्स। T1 से कितना लेस है 48 मिनट्स। तो क्या लिखूंगा मैं T2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे T2, हमें T2 टाइम है अपना। T2 क्या होता है, T2 जो जब उसकी स्पीड 5 से बढ़ जाती है, जब उसकी स्पीड 5 से बढ़ जाती है तो कितना मिनट कम ले रहा है वो 48 मिनट कम ले रहा है। 48 मिनट कम ले रहा है। कम ले रहा मतलब क्या है, जितना पहले लेता था, जितना पहले लेता था, पहले कितना लेता था T1, पहले कितना लेता था T1, इससे 48 मिनट कम। कम मतलब माइनस कितना 48 मिनट बटे टाइम किसमें आपका आवर्स में, तो 48 डिवाइडेड बाय 60 आएगा मिनट का आवर्स में। समझ में आ गया, ये क्या आपका टाइम किसमें ये आवर्स में है। तो ये भी क्या है किसमें लेना पड़ेगा आपका आवर्स में लेना पड़ेगा, ये भी आवर्स में लेना पड़ेगा। और आपको पता है 1 मिनट एक, आपको पता है यूनिट नहीं समझाऊंगा बेटा ध्यान से देखो, आवर्स है, राइट, आवर्स है। तो आपको पता है 1 आवर मतलब कितना मिनट है बेटा 60 मिनट्स, राइट। अभी 60 को इधर लेके जाओ तो कहेगा 1/60, 1/60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट। 1 मिनट यानी कितना 1/60 आवर्स। वैसे ही 48 मिनट्स मतलब क्या होंगे आपके 48 मिनट मतलब क्या 48 डिवाइड बाय 60 आवर्स। समझ में आ गया, ये समझ में क्या मतलब 5 से स्पीड बढ़ाने के बाद वो टाइम कितना कम लेता है 48 मिनट्स। 48 मिनट्स मतलब क्या 40/60 आवर्स। अब इसमें वैल्यू पुट करो T1 T2 की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे जब x की स्पीड ये थी तो ये अपना फॉर्मूले के हिसाब से T2 क्या आएगा बेटा, फॉर्मूले के हिसाब से T2 क्या आएगा आपका बताओ। T2 का फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 360, स्पीड कितना है x प्लस 5। समझ में आ गया, ये डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितना है x प्लस 5। ये हो गया आपका आवर्स। अब आपका कंडीशन ये दी हुई थी ना, आपकी कंडीशन क्या थी, आपकी कंडीशन जो T2 टाइम है आपका T2 टाइम, जो T2 टाइम है सर T2 टाइम और T1 से 48 मिनट लेस ले रहा है, 48 मिनट लेस ले रहा है। T2 कितना है, T2 की वैल्यू रखो T2 360 अपॉन x प्लस 5। T1 कितना है, T1 कितना है ये 360 डिवाइडेड बाय x, इधर कितना है -48/60। इसको सॉल्व करो सर क्या आएगा 12 के टेबल में आता है 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 तो आएगा 4/5। समझ में आ गया ये। अब यार क्या करोगे इधर निकल जाओ, इधर निकल गया तो क्या आएगा 360 अपॉन x प्लस 5, इधर प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा -360 अपॉन x इज इक्वल टू आएगा -4/5। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा ये 360 कॉमन आएगा ना ऊपर में से, 360 कॉमन लिया तो क्या आएगा 360 कॉमन लिया तो निकल के क्या आएगा 1/x प्लस 5 माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा -4/5, राइट। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 360 को इधर लेके जाओ तो सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ये x माइनस x प्लस 5 अपॉन x मतलब नीचे वालों का प्रोडक्ट, नीचे वालों का प्रोडक्ट लेके तो क्या आएगा x प्लस 5 में 360 के मल्टीप्लिकेशन में जाके क्या हो जाएंगे डिवाइडेशन में, तो क्या आएगा ये क्या आएगा आपका -4/5
तो ये देखो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। एक्स माइनस को अंदर लेके जाओ तो क्या होगा, अंदर वालों का सही चेंज हो जाएगा, अंदर वालों का सही चेंज होगा। माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन नीचे क्या है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू 5x। ये आगे देखो 360 से 4 1 4 4 9 जा 19 का 19 to 5 माइनस 1 बाय 450। अब इसको क्या करेंगे आप, ये x और ये माइनस x स्वाहा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है माइनस 5 इंटू 450, इधर क्या है माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये कितने का माइनस 5 इंटू 450 कितने आएंगे, कितना 0 25 2 2250 माइनस 2250। फिर कितना आएगा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये सबको इधर लेके आ जाओ तो क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 to 50 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आगे आप घर पे सॉल्व करना है। घर पे सॉल्व मतलब आइदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड देखकर आपका सबका वो चेक करूंगा। इसको देखो एक बार प्रॉब्लम समझ लो। जब पहले क्या कहता है वो 360 की स्पीड से 360 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है तो उसको टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितना है x, तो उसको टाइम कितना लगेगा 360 डिवाइडेड बाय x आवर्स लगेंगे। अब वो दूसरे कंडीशन में क्या कहता है बेटा, दूसरा कंडीशन क्या कहता है वो आपका जो स्पीड है, आपका जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर से बड़ा दे रहा है। मतलब पहले x था तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 तो अब कितना ये स्पीड है ये डिस्टेंस है तो आपका टाइम कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड तो कितना है 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब क्या बोलता है स्पीड बढ़ गई आपकी, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस क्या आपका सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या होगा आपका कम होगा, टाइम क्या होगा आपका कम होगा। कितना कम हुआ 48 मिनट कम हुआ, कितना कम हुआ 48 मिनट कम हुआ। मतलब t2 क्या आपका जो पहले टाइम था जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो टाइम लगता था उससे टाइम कितना कम लगेगा 48 मिनट कम। बट ये आपका t1 क्या है आवर्स में, तो ये 48 मिनट को भी आपको क्या करना पड़ेगा आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, चंपू इधर देख 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। इधर 60 को इधर लेके आ जाओ, 60 को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 1/60, 1/60 तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 मिनट। 1 मिनट का 1/60, 1 मिनट का 1/60 तो 48, इधर भी 48 मल्टीप्लाई करो, इधर भी 48 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 48/60 आवर्स इज इक्वल टू 48 मिनट। तो जो आपका t2 टाइम है, जो आपका दूसरा टाइम है, दूसरे कंडीशन में हो गया आपका जो है 48 मिनट प्लेस, 48 मिनट प्लेस। इसमें t2 की वैल्यू पुट करी, t1 की वैल्यू पुट करी, फर्दर सॉल्व करते गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अभी घर पे सॉल्व करना है आपको। समझ में आ गया कैसा है? ओके तो ये